हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर बात करते हैं लॉजिकल की। लॉजिकल में हम लोग देखते हैं पहला सम। शुभ नीड्स ₹56.67। शुभ को कितने रुपए की जरूरत है? 56.67 की। ही हैज ₹34.45। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी पॉइंट के बाद वाले नंबर को लाइक 67, 60 इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, हमेशा सिंगल सिंगल डिजिट पढ़ेंगे। जो पॉइंट के बाद नंबर आएंगे, डेसिमल के बाद नंबर आएंगे। तो शुभ को कितने रुपए की जरूरत है? 56.67 की। ही हैज, उसके पास रुपए हैं कितने? 34.45। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, उसको और कितने रुपए चाहिए? क्योंकि उसके पास जो रुपए हैं वो ये है, उसको जरूरत है इतने रुपए की, तो उसको और कितने रुपीस चाहिए? इतने रुपए से जितने ज़रूरत है, ज़रूरत वाले रुपए मनी से हम लोग क्या करेंगे, जितने उसके पास है मनी उसको लेस कर देंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हम कितने और रुपीस सबको चाहिए। ठीक है, तो इसको रफ वर्क करके करते हैं। अगर आपको रफ वर्क करना ठीक लगे तो रफ वर्क करिए, नहीं तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। देखिए, ये इधर से 2 डिजिट और इधर से 2 डिजिट, इधर से दो दो डिजिट है, तो 7 में से इससे इसको लेस करना है ना, इससे इसको लेस करना है, तो 7 में से 5 को लेस किया तो कितना आ जाएगा? 2। 7 में से 5 को लेस किया। अब ये डिजिट 6, लास्ट वाली डिजिट से लास्ट वाली डिजिट को लेस किया। अब 6 से 4 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पर लगा दिया पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, बिना रफ वर्क के बता रहे हैं। ठीक है, फिर 6 से 4 को लेस किया तो कितना आ जाएगा? 2। और फिर 5 से 3 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो 22.22 रुपीज़ की उसको और ज़रूरत है। अब देखिए, एक और दिखा देते हैं आपको, तरीका दिखा देते हैं। अगर जो छोटे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से वन लाइन में, तो आप ऐसे लिखिए 56 पॉइंट लगाइए 67। अब ये नंबर को आप यहाँ पर ऐसे ही उतार दीजिए। 34 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 डिजिट के अलावा 3 डिजिट भी है, तो भी पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आना चाहिए। और ये 4, 5 को आप यहाँ पर ऐसे राइट कर दीजिए। ठीक, और इसको क्या कर दीजिए? लेस साइन, माइनस कर दीजिए। 7 में से 5 लेस किया 2, 6 में से 4 लेस किया 2, पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट लगा दिया। 6 में से 4 लेस किया 2, 5 में से 3 लेस किया 2, तो 22.22 आ गया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये है सम कोडेड वाले। इफ TLZ इज कोडेड एज SKY। ठीक है, इफ TLZ इज कोडेड एज SKY, TLZ को कैसे कोड किया गया? SKY की तरह। तो हाउ विल कोड USZ? अब पहले तो आप इसको फाइंड करने की कोशिश करें कि इसमें क्या रिलेट हो रहा है। ठीक है, ये जो है और इसको क्या इसमें एक दूसरे में रिलेशन बन रहा है। तो आप जब देखेंगे कि ये हमारा T है और ये हमारा S है। ठीक है, तो T और S में क्या रिलेशन हो रहा है? S जो है वो T के पहले आता है, S जो है T के पहले आता है। तो ST यानी कि इससे इसको इसके बाद वाले नंबर को कोड कर दिया गया। अब K के बाद L आता है, K के बाद L आता है, तो K के बाद वाले नंबर को कोड कर दिया गया। Y के बाद Z आता है, Y के बाद Z को कोड कर दिया गया। अब यही रिलेशन आप USZ में बनाइए। USZ, पहले इस रिलेशन को फाइंड करिए कि इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, और सेम एज इट इज आप उसी रिलेशन को यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, और रिलेशन हमेशा एक ही बनना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ अलग रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर कुछ अलग रिलेशन बन रहा है इससे, और फिर यहाँ पर अनदर नंबर से कोई अलग रिलेशन नहीं। ठीक है, तो USZ। अब T देखिए, मिल्क, U और मिल्क में बहुत डिफरेंस है। U और R में नहीं हो सकता, R भी नहीं हो सकता, तो UT। अब T जो है U के बाद आता है, TU। ठीक है, तो TU R PQR S। ठीक है, और YZ, ये रिलेशन आपका बन गया। इसके पहले नंबर RTURSYZ। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका बन रहा है, तो ये नंबर आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इससे इसको -1 करना पड़ रहा था। -1 -1 ये अगर रिलेट कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या जा रहा था? -1, ये रिलेट कर रहे हैं -1,
ये रिलेट कर रहे हैं -1, ठीक है। या इसको इधर ले जाएंगे तो +1 प्लस ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। चाहे जैसे भी ले जाइए 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सम की अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सम की, जो थर्ड सम है। अ बॉय वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स, 20 मीटर्स जाता है, किस ओर जाता है? टूवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये डायरेक्शन समझनी होगी। ये जो डायरेक्शन है ये फोर्थ डायरेक्शन होगी, ठीक है आपकी। ये राइट साइड में हमारा क्या है? ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। ऊपर हमेशा होता है नॉर्थ और नीचे हमेशा होता है साउथ। ये तो आप कर लीजिए कि हमारा राइट साइड जो है ये हमारा जो है वो साउथ है, ये हमारा है वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ठीक है। तो ये अब आप चलिए इसके सम की तरफ। 20 मीटर टुवर्ड साउथ, तो अब ये मान लीजिए बॉय का पॉइंट है और साउथ की तरफ जा रहा है बॉय, यहाँ पर कितना जा रहा है? 20 मीटर, ठीक है। कितना जा रहा है? 20 मीटर। कहाँ गया है? साउथ की साइड। कह रहा है देन ही टर्न्स, अब वो मुड़ जाता है, टू हिज राइट, टू हिज राइट, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो राइट उसका कहाँ पर है? ठीक है, बॉय नीचे की तरफ जा रहा है, हमारा राइट अपने से देखिए, हमारा राइट ये है, हमारा राइट ये है, ठीक है। हमारा राइट ये है, तो बॉय तो हमसे अपोजिट खड़ा हुआ है ना, तो बॉय का राइट कौन सा होगा? इस साइड होगा, ठीक है। तो ये राइट हो गया इसका, ये हो गया इसका राइट। हमारा राइट इधर है तो उसका राइट कहाँ होगा? आपके अपोजिट साइड होगा, ठीक है। तो राइट एंड वॉक्स कितना चलता है? 10 मीटर। कितना चलता है? 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। नाउ इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में उसका जो फेस होगा, किस डायरेक्शन में उसका फेस होगा? तो अब देखिए इस फिगर से मैच करिए, ये हमारा साउथ गया, ये हमारा वेस्ट गया, ठीक है। अगर इधर को हम लोग जा रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट की साइड जा रहे हैं, तो ये हमारा वेस्ट हो गया। तो अब जो बॉय का जो फेस था, बच्चे का जो फेस था वो कहाँ हो गया? वेस्ट की साइड हो गया। तो आपका ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सम की बात करते हैं। अ क्लॉक सोज 5:15, ठीक है। अ क्लॉक सोज 5:15, तो 5:15 देखिए कहाँ कैसे बजाएगा जाके आपका, ये 12, ये 6, ये 3 और ये हो गया 9। अब 5:15 कह रहा है, ये मिडिल में आपका पॉइंट हो गया, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो 5:15 का मतलब हो गया जो आपकी हार हैंड है, कौन सी हैंड? हार हैंड है, वो यहाँ पर आएगी 5 पर, और जो मिनट हैंड है वो आपकी कहाँ जाएगी? 15 पर, ठीक है। ये तो घड़ी की डायरेक्शन हो गई, घड़ी की जो हैंड की डायरेक्शन है वो ये हो गई। अब लेकिन सम क्या कह रहा है? अ क्लॉक सोज 5:15, 5:15 शो कर रही है। इफ मिनट हैंड, जो ये मिनट हैंड है, ये कौन सी है? हैंड, जो मिनट हैंड है पॉइंट्स नॉर्थ, देखिए अब दोनों ही डायरेक्शन के सम है ये। जो आपका मिनट हैंड है वो नॉर्थ का शो कर रहा है, लेकिन नॉर्थ तो हमारा ऊपर है, नॉर्थ तो हमारा कहाँ है? ऊपर है। अब ऊपर वाले को हम यहाँ पर कैसे लाएंगे मिडिल में? कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन को मूव कराते हैं, डायरेक्शन को मूव कराते हैं। देखिए जब नॉर्थ आपका इधर आएगा, जब नॉर्थ आपका इधर आएगा तो ईस्ट आपका इधर जाएगा। जैसे जैसे नॉर्थ इधर आया वैसे वैसे अपने सर्कल को मूव कराइए। तो जैसे जैसे नॉर्थ इधर आया, ईस्ट कहाँ गया? डाउनवर्ड्स गया। अब देखिए जब नॉर्थ यहाँ पर आ गया, जब नॉर्थ आपका यहाँ पर उठ के आ गया तो ये पूरा सर्कल मूव करा ना, ठीक है। तो नॉर्थ आपका जब यहाँ पर आ गया, ये जो मिनट हैंड है आपकी ये नॉर्थ पर आ गई, तो ईस्ट आपका इधर मूव कर जाएगा। ईस्ट आपका कहाँ मूव कर जाएगा? डाउनवर्ड्स मूव करेगा। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स नॉर्थ, इन व्हाट डायरेक्शन विल द हार हैंड पॉइंट्स? तो हार हैंड आपकी यहाँ पर है,
ठीक है। और ये जो नीचे की साइड है वो कौन सी साइड है, साउथ होती है, बट यहाँ पर जब ये मूव आप करा रहे हैं तो ये आपकी ईस्ट बन जाएगी जाके, क्या बन जाएगी जाके, ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ तो ऊपर से नहीं इधर आ रहा है आपके, तो ये जो डायरेक्शन बनेगी, अब ये नॉर्थ और जो हार हैंड है ये आपकी वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगी। कहाँ रहेगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगी। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डायरेक्शन विल द हार हैंड पॉइंट्स, तो ये आपकी नॉर्थ और ईस्ट में आ गई, नॉर्थ और ईस्ट में आ गई, ठीक है। तो हार हैंड की आपकी कहाँ आ गई, नॉर्थ और ईस्ट में आ गई, ठीक। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, कितनी डिजिट का है, 4 डिजिट का, ठीक है। डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है 4 डिजिट का वो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डिजिट हो गई, ये स्मॉलेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ से 4 डिजिट की होती है स्टार्टिंग, ठीक है। लार्जेस्ट जो नंबर है वो 3 डिजिट का है, लार्जेस्ट जो नंबर है तो लार्जेस्ट तो 999 होता है, 999 3 डिजिट हो गई आपकी। इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करनी है भैया, 999 के बाद सीधा क्या आता है, 1000 ही आता है, तो कितने का डिफरेंस रहा, 1 का, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो गया, 1। फिर भी आप अगर माइनस कराना तो आप इसको माइनस करा लीजिए, 10 में से लेस 9 किया 1, 9 में से 9 लेस किया 0, और यहाँ पर आया 9 में से 9 लेस किया 0, क्या आया आंसर। नेक्स्ट सम देखिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई एन इंटीजर नंबर बाय 0, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, अगर 0 चाहे वो इंटीजर हो, नॉर्मल नंबर हो, कुछ भी हो, चाहे इंटीजर नंबर का किसी भी उससे 0 से कराते हैं किसी भी नंबर का, तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर, 0। कहाँ दिया रखा है, आँख बंद करके 0 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिकल के सम्स। अब हम लोग बात करते हैं मेंटल मैथ्स की, बात करते हैं मेंटल मैथ्स की। हम बात करते हैं कि मेंटल मैथ्स में कोई भी रफ वर्क नहीं कराना है, ठीक है। मतलब मोस्टली कोई भी रफ वर्क नहीं कराना है, जितना कोशिश करिए कि आपका विदाउट रफ वर्क काम हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई कराना है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखिए, एक तो मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कराएंगे, अगर आप रफ वर्क करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, 3 8 जा कराएंगे 24 होगा, 24 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, ठीक। अब इसमें रफ वर्क हम कैसे नहीं कर सकते हैं, तो रफ वर्क हम ऐसे नहीं कर सकते, 3 3 जा 9, और 9 का टेबल आपको आता है, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये विदाउट रफ वर्क हो गया। और रफ वर्क अगर आप कराते हैं 3 8 जा पहले ले जाते हैं, फिर 24 होता है, 24 का मल्टीप्लाई आप 3 से कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कैसे क्या करेंगे, 7 5 जा 35, 35 7 जा करना पड़ेगा, ठीक है। और 7 7 जा 49, अगर 7 7 जा 49 कर देते हैं, 7 7 जा 49 कर देते हैं, 49 का मल्टीप्लाई जरा 5 से कराइए, तो 5 9 जा 45, और 5 4 जा 20, और 4 क्या आया 20 का 1 लाइन में मल्टीप्लाई कराइए, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। तो अब जहाँ 0 है वहाँ बहुत आसान है, वहाँ बहुत आसान है। आपने इसको मल्टीप्लाई कराया, आपका क्या आ गया 8 0, ठीक है, 8 0 आ गया। अब आप इससे 9 8 जा क्या होता है, पहले तो 0 लगा दीजिए, 9 0 जा 0, और 9 8 जा 72, ये हो गया। बी देखिए, अब इसका अगर 7 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 28 आएगा, 28 का मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे, 13 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं आता तो रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 4 जा क्या होता है 52, ठीक। 52 का मल्टीप्लाई आप जरा 7 से कराइए तो क्या आ जाएगा, 7 2 जा 14,
7 5 जा 35 और 1 36। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है फिर प्लस का साइन है। पहले आपको मल्टीप्लाई कराना है फिर आपको प्लस का साइन प्लस से कराना है। आज हम आपको ट्रिक में ये बताएंगे कि क्यों पहले मल्टीप्लाई कराना है, पहले मल्टीप्लाई क्यों कराना है, क्या रूल है, क्या रूल है मल्टीप्लाई कराने का। तो 8 3 जा क्या होता है 24, 4 लिखा 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 आ गया। ठीक है, ये तो 3 से मल्टीप्लाई कराया। अब जरा वंस डिजिट, टेंस और 100 और वंस डिजिट ये ऐड कर दीजिए। वंस ऐड करेंगे 7 4 11, टेंस ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 और 1 आपका जो आया था पहले बचा था कैरी, 7 3 10 और प्लस 1 11 और 1 1 2, क्योंकि 100 प्लेस पर अभी नहीं, कुछ नहीं, वो यही बैठो, अभी कुछ दरवाजा नहीं खुलना, आवाज आएगी। ठीक है, तो 3 यहाँ पर 100 प्लेस में कुछ भी नहीं था। अब इधर आइए, इधर आपको फिर मल्टीप्लाई सबसे पहले कराइए। सबसे पहले क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 7 3 जा 21, 2 आया, 7 3 जा 21 और 2 क्या हो गया 23। प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे क्या आएगा, वंस और वंस 2 1 3, 5 and 3 8 और प्लस 2, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 8 to 3, सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 8 to 3, 8 to 3 से 99 को क्या करना है, लेस करना है। यहाँ पर लिख दीजिए वंस डिजिट टेंस डिजिट, यहाँ वंस टेंस और 100। ठीक है, और यहाँ पर 100 में कुछ नहीं है, 0 लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, अदरवाइज कोई जरूरत। 3 में से 9 लेस नहीं होगा, 13 में से 9 लेस होगा, तो यहाँ से एक इसको दे दिया। तो 13 में से जब 9 लेस हुआ तो क्या बचा 4। यहाँ पर 1 में से 9 जाएगा नहीं, 1 इससे लिया हमने 11 हुआ, 11 में से 9 गया क्या आया 2, और यहाँ बचा क्या 7, 7 से 0 लेस हुआ क्या आया 7। नेक्स्ट आइए, सब्ट्रैक्ट 43 फ्रॉम 9 4 8, वंस टेंस 100, 1 से इसको 8 से 3 को लेस करिए क्या आया आपका 5, 4 से 4 लेस करिए 0 और 9 की प्लेस पर कुछ भी यहाँ पर है नहीं। नेक्स्ट देखिए, ऐड 86 to 39 एंड सब्ट्रैक्ट 58 फ्रॉम इट, जो आपका एडिशन आएगा उससे 58 को क्या करना है, लेस करना है। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 9 और 6 क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर कहीं लिख लीजिए छोटा सा, 9 और 6 क्या आ जाता है 15, और 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, ये आ गया 1। अब ये इसको क्या करना है, लेस करना है, इसको क्या करना है, लेस करना। आंसर आप कहाँ लिख लेंगे, यहाँ। तो 5 में से 8 तो लेस नहीं होगा, 15 में से 8 लेस होगा, क्या बचेगा 7। ठीक है, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 नहीं 1, यहाँ पे इसको एक बोरो दे दिया ना, तो यहाँ बचा 1, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 6। आंसर आपका क्या आ गया 67। व्हाट इज, अब देखिए सिंगल डिजिट आपको सिर्फ ऐड करनी है। 9 5 14, 14 एंड 9 23। दूसरा एक और था, जब सेम डिजिट होती है, जब सेम डिजिट होती है तो हम लोग क्या करा लेते हैं, 9 2 जा 18, 18 और 5 23 कर लेते हैं। सीधा ऐड करना, सीधा कर लीजिए, क्योंकि 9 2 जा 18 जल्दी हो जाता है बस। तो 23 एंड 5 28, 28 एंड 3 31, 31 और 7 38, 38 और 6 क्या आ जाएगा 44। ठीक है, ठीक है। एक और तरीका देखिए, क्या क्या सब सेम डिजिट मिल रही है। देखिए 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10, तो 18 और 10 करेंगे 28, 28 और फिर ये 10 बना रहा है 38, 38 और 6 क्या हो जाएगा 44। बहुत सिंपल सा था, नंबर मैच करिए। देखिए 5 5 10 और 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, 10 10 20 हो गया, 20 और 18 क्या हो गया 38 हो गया, 38 और 6 ऐड कर देंगे, सिंपल। व्हाट इज, अब 9 5 2 5 5, यहाँ पर अब लेस डिजिट भी है, लेस डिजिट भी है, तो ये दोनों का अगर एडिशन करेंगे, ये लेस का है ये लेस का है, दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए तो 6 2 आपका 8 आ जाता है। और अगर इसको ऐड ना करिए तो ये देखिए लेस हो रहा है। अब यहाँ पर कहीं 6 हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है 9 में से 6 हम लोग लेस कर देते, तो यहाँ पर इसको काट दो, 3 बच गया।
इसको काट दीजिए यहाँ पर। अब 5 और 3 8 हो गया, 8 और 10 क्या हो गया 18, क्योंकि 5 5 10 10 5 5 5 15 और 3 18, ये आ गया आपका आंसर। व्हाट इज 98 26, ये सारी डबल डिजिट है, हर एक उसमें एक एक सम लिया गया है। 90 26 कैसे ऐड करेंगे, पहले वंस डिजिट ऐड करिए, तो 8 और 6 ऐड करेंगे 14, 14 2 ऐड करेंगे 16, 16 और 2 ऐड करेंगे 18, ठीक है। 1 आपका बच्चा कैरी, 9 1 10 12, 12 1 3 15, 15 और 9 क्या आ जाएगा 24, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेंटल मैथ्स के। अब बात करते हैं हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। विच पिक्चर इज ऑन ₹500 नोट, जो हम लोगों का 500 नोट है इंडियन करेंसी का, तो उसमें कौन सी पिक्चर है, आपने ध्यान दी होगी, रेड फोर्ट की है, रानी की वाव है, मंगलयान है, तो उसमें रेड फोर्ट की पिक्चर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखिए, व्हाट डज वाइट कलर इन द इंडियन फ्लैग, ठीक है, सिग्निफाई, जो अपने इंडिया का फ्लैग है इसमें ट्राई कलर तिरंगा बोलते हैं, व्हाट डज द वाइट कलर, जो वाइट कलर उसमें है वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है, पीस ब्यूटी काइंडनेस, ऑप्शन आपका ए है पीस, उसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। जो वाइट कलर होता है वो शांति का प्रतीक होता है, वाइट कलर जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। विच ऑफ दीज इज अ क्रिकेटर, इनमें से कौन जो है वो क्रिकेटर हैं, उसैन बोल्ट क्रिकेटर नहीं, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग और जसप्रीत बुमराह, तो जसप्रीत बुमराह जो है वो क्या है क्रिकेटर, जसप्रीत बुमराह क्या है क्रिकेटर। हु वॉन IPL 2020, हु वॉन IPL 2020, दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई, तो मुंबई जो थी वो 2020 में IPL जीती थी। हाउ मैनी पॉकेट्स आर देयर ऑन अ पूल टेबल, पूल टेबल में कितनी पॉकेट्स होती हैं, 2 पॉकेट्स होती हैं, कितनी पॉकेट्स होती हैं 2 पॉकेट्स होती हैं पूल टेबल में, ओके। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के, विच फेमस क्रिकेटर टू नाउ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, कौन सा फेमस क्रिकेटर है रिटायर्ड ले लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, किससे, इंटरनेशनल क्रिकेट से, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नहीं ये दोनों नहीं है, ऑप्शन आपका MS धोनी है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर ले लिया है। एरियल रूट्स आर फाउंड इन विच ट्री, एरियल रूट्स होती है तो किस ट्री में पाई जाती है, बनियान ट्री में, कौन सी, बनियान ट्री, ना कि मैंगो पाइन एंड ओक में, नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है, डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, किसकी, विटामिन A की कमी से। दिरहम इज द करेंसी ऑफ डैश, दिरहम जो है वो कहाँ की करेंसी, जैसे अपने इंडिया की करेंसी रुपए है, वो दिरहम जो है वो कहाँ की करेंसी है, दुबई, चाइना, अफगानिस्तान, स्वीडन, नहीं, ओनली दुबई, किसकी करेंसी है, दुबई की करेंसी है। फ्रेंड्स आज हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।